हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह बयान करते हैं, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला रोज़ क़यामत फरमाएगा, इब्न आदम, मैं बीमार हुआ और तुमने मेरी इयादत नहीं की। वो अर्ज़ करेगा, ए रब, मैं आपकी कैसे इयादत करता, जबकि आप तो तमाम जहानों का रब है। अल्लाह फरमाएगा, क्या तुझे इल्म नहीं कि मेरा फला बंदा बीमार हुआ था और तूने इसकी इयादत न की? अगर तू उसकी इयादत करता तो मुझे इसके पास पाता। ए इब्न आदम, मैंने तुमसे खाना तलब किया लेकिन तूने मुझे खाना ना दिया। वो अर्ज करेगा, रब जी, मैं तुम्हें कैसे देता, जबकि तो रब अल आलमीन है। अल्लाह फरमाएगा, क्या तुझे इल्म नहीं कि मेरे फला बंदे ने तुझसे खाना तलब किया था लेकिन तूने इसे खाना नहीं खिलाया? क्या तुझे इल्म नहीं कि अगर तू उसे खाना खिलाता तो उसके सवाब को मेरे पास पाता? इब्न आदम, मैंने तुझसे पानी तलब किया था लेकिन तूने मुझे पानी नहीं पिलाया। वो अर्ज करेगा, रब जी, मैं तुझे कैसे पानी पिलाता जबकि तो तमाम जहानों का रब है। अल्लाह फरमाएगा, मेरे फला बंदे ने तुझसे पानी तलब किया था लेकिन तूने इसे पानी ना पिलाया। अगर तो उसे पानी पिलाता तो उसके सवाब को मेरे पास पाता। हज़रत इब्न मसूद रज़ी अल्लाह बयान करते हैं, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस शख्स को नाजायज़ कत्ल किया जाता है तो उसके कत्ल का कुछ हिस्सा आदम के पहले बेटे पर होता है, क्योंकि इसने कत्ल का तरीका ईजाद किया था। हज़रत अबू इमामा रज़ी अल्लाह बयान करते हैं, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दो आदमियों का जिक्र किया गया, इनमें से एक आबिद और दूसरा आलम है। तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आलम की आबिद पर इस तरह फजीलत है जिस तरह मेरी फजीलत तुम्हारे अदना आदमी पर है। फिर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेशक अल्लाह, इसके फरिश्ते, ज़मीन व आसमान की मखलूक, हता के चींटी अपने बिल में, और मछलियाँ लोगों को खैर व भलाई की तालीम देने वाले के लिए दुआए खैर करती हैं। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह बयान करते हैं, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दानाई की बात, दाना शख्स की गुमशुदा चीज़ है, बस वो इसे जहाँ पाए तो वहाँ वही इसका ज़्यादा हकदार है। हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह बयान करते हैं, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स वज़ू करे और खूब अच्छी तरह वज़ू करे तो उसकी खताएं इसके जिस्म से निकल जाती हैं, ताकि इसके नाखूनों के नीचे से भी निकल जाती हैं। हज़रत सौबान रज़ी अल्लाह बयान करते हैं, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दुरुस्त रहो और तुम उसकी ताकत नहीं रखते, और जान लो कि नमाज तुम्हारा बेहतरीन अमल है और वज़ू की हिफाजत सिर्फ मोमिन शख्स ही कर सकता है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम में से कोई शख्स अपने पेट में कुछ गड़बड़ महसूस करे और उस पर मामला मुश्तबा हो जाए कि आया इससे कोई चीज़ निकली है नहीं, तो वो मस्जिद से ना निकले हता कि वो कोई आवाज़ सुन ले या बदबू महसूस कर ले।